चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 साल से जिस काम के लिए पीछे पड़े थे, आखिर उसका क्या हुआ और भारत से शी जिनपिंग ने क्या गुहार लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या सऊदी अरब ने बड़ा खेल खेल दिया है। भारत, अमेरिका, यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के खिलाफ क्या है मामला, जिसको लेकर न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उथल पुथल मचा हुआ है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा हाल ही में ग्लासगो में मीटिंग हुई और ये ग्लासगो की मीटिंग हुई थी जलवायु परिवर्तन को लेकर। वैसे जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर कई देश हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं और न इस दिशा पर कुछ सोचना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई है कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ये जलवायु परिवर्तन अगर लगातार होता रहा तो कुछ ही सालों बाद दुनिया भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया फिर रहने लायक जगह नहीं बचेगी। कहे जा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिन पर जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है। उत्तर कोरिया की भीषण भूखमरी वाली स्थिति जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। ऐसे में दुनिया को सोचना ही पड़ेगा और रूस जैसा देश जो पहले जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कोई खास ध्यान नहीं देता था और न इस बारे में बात करना चाहता था, उस देश ने भी अब जलवायु परिवर्तन को लेकर आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि ये भी ऐलान कर दिया है कि 2040 तक रूस कार्बन उत्सर्जन मामले में 0% पर होगा, जो बहुत बड़ी घोषणा मानी जा रही है रूस की। वैसे आपको बता दें, इस सारे मुद्दे पर अलग अलग देश अपनी अपनी राय रख रहे हैं। भारत ने भी 2070 तक 0% कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का सबसे बड़ा मतलब ये है कि सऊदी अरब, ओपेक ऐसे देशों पर सबसे बड़ी चोट, क्योंकि ये वो देश हैं जिनका आधार ही है तेल गैस। ये वो देश हैं जिन्होंने माल बनाया है सिर्फ तेल और गैस के ऊपर ही, और जब ये सब कुछ चल रहा था तब उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था पर इस क्षेत्र के अलावे किसी दूसरे क्षेत्र पर ध्यान ही नहीं दिया। वो तो महामारी आने के बाद इन देशों की थोड़ी बहुत बुद्धि खुली कि अब हमें दूसरे क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। पर आपको बता दे, अभी जो ये जलवायु परिवर्तन का मुद्दा छाया हुआ है और दुनिया भर के देश, करीब 200 देश हैं जो इस पर बातचीत कर रहे हैं और यही कर रहे हैं कि किस तरीके से तेल का, जीवाश्म का इस्तेमाल कम हो और धीरे धीरे ना के बराबर हो जाए। तो सऊदी अरब और ओपेक के देशों पर, कुछ देशों पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये एक गुट बना रहे हैं और इस गुट के जरिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। सऊदी अरब अब कई तरह के ऐसे गुट बनाने का कोशिश कर रहा है जो दूसरे देशों को भड़काए और इस रास्ते में अवरोध खड़ा करे। सऊदी अरब इसके लिए रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर गुट बना रहा है और ऐसे समझौते करवाना चाह रहा है जिन समझौतों का असर तेल, गैस या कोयले पर न पड़े, ताकि उनका बिजनेस चौपट न हो, क्योंकि ये देश मानते हैं अगर इन चीजों की बिक्री बंद हो गई मतलब इनके देश में अर्थव्यवस्था धड़ाम करके गिरनी शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब के राजस्व की बात करें तो आधे से ज्यादा योगदान तो तेल का ही है और यही वजह है कि सऊदी अरब और उसका शाही परिवार बचा हुआ है। जिस दिन ये राजस्व आना बंद हो गया उस दिन ताश की पत्तों की तरह ये देश ढह जाएंगे। अब ये गुट बनाकर ये जोर लगा रहे हैं कि ग्लासगो समझौता कुछ इस तरीके का हो जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था पर असर न पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार 2 साल की मेहनत जिनपिंग को फल दे गई। 2 साल से जिनपिंग अपने देश की सत्ता छोड़ नहीं रहा था और न ही अपना देश छोड़ रहा था। उसे ये डर लग रहा था कि कहीं उसका तख्ता पलट न हो जाए, इससे पहले कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बन जाए कोई बड़ा खेल न हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ चीन में पहले से ही माहौल बन रहे हैं और जिनपिंग कभी ये नहीं चाहता है कि मौका उस पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ सीसीपी
का अधिवेशन और सीसीपी के 100 साल के इतिहास में पहली बार एक प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि जिनपिंग तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। वैसे जिनपिंग का नाम नहीं लिया गया, ये कहा गया कि पहले जो नियम थे कि 2 बार ही कोई राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है, उसे अब हटा दिया जाएगा और इसके मुताबिक जिनपिंग का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना तय हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, आपको बता दें जिनपिंग से पहले कोई भी जो राष्ट्रपति के पद पर बैठता था वो अधिकतम 2 कार्यकाल तक या फिर 67 साल की उम्र तक ही राष्ट्रपति बना रह सकता था। पर अब जिनपिंग का जहां रास्ता साफ हुआ तो वहीं स्कूल कॉलेजों में भी जिनपिंग के विचार ही पढ़ाए जाएंगे। अगर जिनपिंग के खिलाफ किसी ने बयान दे दिया तो उसे अपराध माना जाएगा। अब जो पहले से ही अभिव्यक्ति की आजादी के लेकर बहुत दिक्कत है चीन में, इस नियम के बाद तो अब आप यही समझ लीजिए कि अभिव्यक्ति की आजादी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जिनपिंग अब पूरी तरीके से तानाशाह बन गया है और जिनपिंग का कहना है कि चीन के अंदर जो बड़े बदलाव आए हैं और चीन जो शक्तिशाली बना है वो सिर्फ उसकी वजह से बना है। यही वजह है कि जिनपिंग को जो चीन का सर्वोच्च नेता है माओ त्से तुंग और डेंग सायोपिंग, इनके बाद सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। अब एक तरफ जहां चीन के अंदर अपनी ही पार्टी में जिनपिंग अपने विरोधियों का क्या हाल करने वाला है वो साफ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग को घर के अंदर भले जीत मिल गई हो लेकिन बाहर बहुत बड़ी मुसीबत तैयार खड़ी है। इस सीसीपी अधिवेशन के बाद जिस तरीके से जिनपिंग ने गुहार लगानी शुरू की है, उस गुहार से ही दिख रहा है कि जिनपिंग को बाहर वाली समस्याएं अब घेरना शुरू कर चुकी हैं। दरअसल जिस तरीके से एक के बाद एक स्ट्राइक हो रहे हैं चीन के ऊपर, कभी डिजिटल स्ट्राइक, कभी अर्थव्यवस्था के नाम पर, कभी बैन, तो इन सब से अर्थव्यवस्था चीन की ढुलमुला रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की आंतरिक और प्राकृतिक समस्याएं भी चीन के अंदर तबाही मचा रही है। पर जो सोचकर चीन ने ये कहा था कभी कि भारत चीन के ऊपर प्रतिबंधों को लगाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वो चीज अब बिल्कुल पलट गई है। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये कहना शुरू कर दिया है कि शीत युद्ध दुनिया के लिए सही नहीं है। शीत युद्ध के कारण दुनिया तबाह हो जाती है। हम चाहते हैं अपने पड़ोसियों के साथ कोई शीत युद्ध न हो और रिश्तों को अच्छा रखा जाए। व्यापार व्यवसाय सब खुले विचार से होने चाहिए, खुलकर होने चाहिए। इस पर हालातों का असर नहीं पड़ना चाहिए। अब इसे माना जा रहा है जिनपिंग भारत और अमेरिका जैसे देशों से संबंधों को ठीक करने की गुहार लगा रहे हैं। पर दूसरी तरफ चीन अपनी चालबाजी से बाज भी नहीं आएगा। अब चीन को इसलिए डर लग रहा है कि शीत युद्ध शुरू हो चुका है। दुनिया चीन के खिलाफ लामबंद हो रही है और शीत युद्ध में वही देश सबसे ज्यादा प्रभावित होता है जो अकेला पड़ जाता है। और चीन के हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं कि चीन अकेला पड़ने जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ग्लासगो समझौते का सबसे ज्यादा असर सऊदी अरब और ओपेक के देशों पर देखने को मिलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।